New Hope TV, your encounter with God. Glory to God. परमेश्वर को महिमा I मिले। want to share a word today that's very, very powerful. आज आपसे एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही जबरदस्त है। Many years ago, I was studying on this teaching. कई साल पहले पासवान जी इस शिक्षण पर अध्ययन कर रहे थे You know, I believe no man is self-sufficient. और हमें पूरा यकीन है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। That's why He created people around us. और इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे आसपास लोगों को रचा है। Even Adam, as self-sufficient as he was, और देखते हैं कि आदम आत्मनिर्भर था, even he needed a helper. उसे भी एक मददगार की जरूरत He पड़ी। needed somebody to stand with him, somebody to move around with him and do what God had called Adam to do. उसे जरूरत पड़ेगी कोई तो उसके साथ खड़े रह सके, कोई उसके साथ वहां जाए जहां वो जाता है और वो कामों को वो कर सके जो परमेश्वर चाहता था कि उस काम को आदम करे। Today I want to talk to you about something that is very important in the Bible and it's called divine helpers. आज कुछ ऐसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बाइबल में बहुत ही मायने रखती है और इसका मतलब है दैवीय सहायक यानी दैवीय तौर पे मददगार। God brings people to help you and to bring out the best in you. परमेश्वर आपके रास्तों पर देखिए ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आता है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपके अंदर से श्रेष्ठता को बाहर ला सकते हैं। Many of you are in places because somebody helped you. और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की। So the first thing I want to bring out is this. तो पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो What ये है, is a divine helper? Write this down. एक दैवीय सहायक दरअसल ये क्या है? Divine helper is someone who is divinely connected to your destiny in God. और दैवीय मददगार वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर में आपके दैवीय विधान से जुड़ा रहता है। He or she will help you to achieve what God has planned for you to be. चाहे वो स्त्री हो चाहे मर्द हो, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाए रखी होने की उसमें वो आपकी मदद करते हैं ताकि आप बन सके। Someone who will stand with you, somebody who will connect with you, maybe even pray for you or stand with you financially or some way, and that person will be such a important person to reach your destiny in Christ. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़े रह सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है या फिर आर्थिक तौर पे आपकी सहायता कर सकता है ताकि परमेश्वर में आपका जो दैवीय विधान है आप उसे पूरा कर सकें। Let me give you an example. चलिए उदाहरण देने दीजिए। Esther was an orphan. हम देखते हैं एस्तर एक अनाथ लड़की थी। She had no father and mother. उसके माता पिता नहीं थे। And God raises a man called Mordecai, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मोर्दकै नामक एक व्यक्ति को खड़ा किया who not only mentors her, जो सिर्फ उसको प्रशिक्षण ही नहीं देता, stands with her to the thick and thin and ensures that this Esther becomes the queen of one of the biggest kingdoms that ever ruled this earth. फिर उसके बाद हर एक प्रकार के हालात में मोर्दकै जो एस्तर के साथ खड़ा रहता और यहाँ तक कि उसने पूरी तरह से संभव बनाया कि एस्तर जो है वहां पर उस राज्य की रानी बन सके। Imagine an orphan becoming the queen of the land. May God release divine helpers for you today in the name of Jesus. Somebody say, I receive it. कल्पना करें इस समय की एक अनाथ लड़की जो है आगे चल के उसी राज्य की रानी बन जाती है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ऐसे दैवीय सहायकों की मुक्त करे जो आपकी मदद कर सके। Much of the frustration in life is because sometimes you're doing it all alone. और देखिए जिंदगी में ज्यादातर हताशाएं इस वजह से आती हैं क्योंकि कभी-कभी आप चीजों को बस अकेले ही कर रहे होते हैं। That's why Jesus even sent his disciples 2 by 2. और इसी वजह से हम देखते हैं कि यीशु ने भी अपने चेलों को भेजा तो अकेले नहीं, दो-दो करके भेजा। It's not that they were not complete in Christ. Of course they were complete in Christ all by themselves. But you see, Jesus understood this principle and he sent his disciples 2 by 2. और देखिए ऐसा नहीं था कि वे मसीह में पूर्ण नहीं थे, यकीनन वे मसीह में सिद्ध और पूर्ण बनाए गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को दो-दो करके भेजा। That's a divine helper. यही तो दैवीय सहायक May है। the Lord release divine helpers on your behalf in the name of Jesus. Lift your hand and say, Father, do it in Jesus' name. Come on, I say, I receive it. परमेश्वर आज आपके पक्ष में ऐसे दैवीय सहायकों को मुक्त करे यीशु के नाम में। चलिए ग्रहण करें इस समय यीशु मसीह के I नाम tell में। you, there will be so much of peace in your life. और बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी शांति आ Maybe जाएगी। you're a manager. शायद हो सकता है कि आप Maybe कोई you're मैनेजर working हो in the kingdom of God. या फिर हो सकता है कि आप परमेश्वर के राज्य में काम करते हो। You need divine helpers, my friend. मेरे दोस्त, आपको दैवीय सहायकों की I जरूरत है need divine helpers. और हमें दैवीय सहायकों की जरूरत है। Everyone, those are watching, no matter what status, no matter what your age group, you need divine helpers to help you to reach into all that God has for you. जो कोई भी देखिए आप देख रहे हैं इस समय, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी
उम्र किस पड़ाव पे आ चुके हैं, लेकिन आपको दैवीय सहायकों की जरूरत है ताकि जो परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य और योजना बना रखा है उस दैवीय विधान में आप पहुंच सकें। David was a man like this. हम देखते हैं कि दाऊद भी इस प्रकार का व्यक्ति था। Maybe he was a shepherd boy. Most of us know that. हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि वो एक गड़रिया लड़का था And he knew that he could not make it alone. और वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि अकेले वो काम संभव नहीं कर सकता। There was a time in his life he had to go through a lot of frustration, and he said, will I be able to make it? And that's when I believe he wrote Psalm 121. और शायद हो सकता है कि अपने जिंदगी की बहुत ही बड़े परेशानी और हताशाओं के दौर में से वो गुजरा होगा और वहां पर अकेलापन महसूस करते हुए उसने सोचा होगा कि क्या मैं कभी कामयाब हो सकता हूं। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर उसने भजन संहिता का अध्याय 121 को लिखा। Go to Psalm 121 and verses 1 onwards. चलिए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 121 उसके पहले वचन से। I will lift up my eyes to the hills. देखिए वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, From where comes my help? मुझे सहायता कहां से मिलेगी। You see, he was not looking for people. He didn't look down. He looked up. He said, if someone has to help me, it has to be God. और Hallelujah. देखिए उसने नीचे लोगों की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने ऊपर की ओर देखा। उसने कहा कि अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो ये परमेश्वर ही होना चाहिए। Who but God? कौन? लेकिन Hey, परमेश्वर। my help comes from the Lord. मेरी सहायता प्रभु से आती He है। was looking for divine helpers. और देखिए वो दैवीय सहायकों की तलाश में He था। says, my help comes from the Lord who made heaven and earth. उसने कहा मुझे सहायता मेरे प्रभु की ओर से मिलती है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया। Another place he writes, vain is the help of man. He was looking for divine helpers, helpers who are empowered by the grace of God, helpers who are sent by God. This thing can happen to you. Receive it. और Hallelujah. दूसरी जगह उसने लिखा कि इंसानों की, मनुष्य की मदद लेना व्यर्थ है। देखिए वो दैवीय सहायकों की तलाश में था, उनकी खोज में था। ऐसे दैवीय सहायक जिनको परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, जिसको परमेश्वर ने ही उसकी जिंदगी में भेजा है। Lift your hands and say, Father, release my divine helpers today in Jesus' name. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु मेरे लिए जो दैवीय सहायक आपने उपलब्ध कराए वो मेरे लिए मुक्त कर। I am telling you, something big will happen when those divine helpers get connected to you. Hey. और आपको बताना चाहते कुछ तो बड़ा आपकी जिंदगी में होगा जब वे दैवीय सहायक आपसे जुड़ते हैं। You'll go from nowhere to somebody. You know, you'll go through a different level in your life. और देखिए आप अनजान स्थिति से, देखिए आप कुछ मशहूरी की स्थिति में आएंगे। देखिए आप अपने जिंदगी के अलग ही स्तर में पहुंच जाएंगे। There are 5 helpers that are mentioned in the Word of God. और देखिए परमेश्वर के वचन में से 5 सहायकों का जिक्र किया गया है। First one. पहला है, Go with me to the book of Numbers, chapter 20 and verse 16. और चलिए निकालें इस समय गिनती की पुस्तक में उसका 20वां अध्याय 16वां वचन। Now this is Israel in the desert. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों के बारे में रेगिस्तान में। When we cried out to the Lord, परंतु जब हमने प्रभु यहोवा की दुहाई दी He heard our voice तब उसने हमारी आवाज सुन ली and sent the angel and brought us out of Egypt. और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। As I told you, Israel was in the desert. और जैसे आपको बताया हमने कि इजरायली लोग रेगिस्तान में थे। They were lost and confused and frustrated. वे पूरी तरह से खो गए थे, गड़बड़ी उलझन में थे, हताशाओं They में were थे। experiencing a lot of difficulties. वे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे थे। Probably like most people are experiencing in this pandemic era. यकीनन आज के इस महामारी के युग में जिस तरह से लोग हताशाओं को झेल रहे हैं, शायद वैसा ही उनके साथ भी हुआ होगा। They cried out to the Lord. और फिर वे प्रभु को पुकार उठे And God sent a divine helper. और परमेश्वर ने दैवीय सहायक को भेजा। The Bible says, बाइबल कहती है angels are spirits sent by God to minister to those who believe in Christ Jesus. स्वर्गदूत जो होते हैं वे आत्मा है उन लोगों के खातिर, उन लोगों के पक्ष में भेजी जाती है जो मसीह में उद्धार के वारिस हैं। They are sent to execute the will of God. उन्हें भेजा जाता है परमेश्वर की मर्जी और इच्छा को लागू करने के लिए। Lot was in a situation where no man could help him. आप देखते हैं लूत एक ऐसे हालात में आ गया था जहां पर कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता था। And God sent his angels और वहां पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा to bring out Lot from Sodom, from that city. और लूत को सदोम नामक उस नगर से बाहर लाने के लिए। God will send divine helpers to help you. Mark my words. परमेश्वर दैवीय सहायकों को भेजेगा आपकी मदद करने के लिए। Many of these will be angels. I'm telling you. और कहते हैं आपसे इनमें से बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे। Was a person who was lost. This is a person who was a secular person. और एक बताना चाहते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो सांसारिक जगत में कार्यशील था और वो कहीं खो गया था। He was lost in this jungle.
और एक जंगल में वो खो गया And he was to always make fun of preachers and church-going people. और हमेशा वो प्रचारकों और कलीसिया में जाने वाले लोगों का मजाक उड़ाया करता था। He lost all his supplies. For some reason it got over and he was going around in circles. और देखिए उसके पास जो भी आपूर्ति का साधन था वो सब कुछ खत्म हो गया और फिर किसी न किसी प्रकार बस वो उसी जंगल में चक्कर काटता फिर रहा था He knew that he was lost. और उसे पूरी तरह से पता चल गया कि वो खो चुका है। And at that time, और उस समय पर he remembered one day the preacher saying, और उसे याद आया एक वाक्य जो प्रचारक कह रहे थे। He shall give his angels to help you. उस प्रचारक ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी मदद के लिए नियुक्त करेगा। That moment, और उस समय पर he cried out and said, "Oh, God, forgive me for making fun of your name, fun of your work. Please send your holy angels to help me." Notice he didn't pray to angels. Even that guy, he asked God to send his holy angels. और देखिए वो उस बुरे हालात में परमेश्वर को पश्चाताप करते हुए पुकार उठा और कहने लगा, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे वचन का, मैंने तेरे नाम का मजाक उड़ाया, मगर मेहरबानी करके अपने स्वर्गदूतों को भेज ताकि वे मेरी मदद करें। गौर करें यहाँ पर कि वो सांसारिक जगत में रहने वाला व्यक्ति, कार्यशील व्यक्ति, उसने स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं की लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना की। As he walked by, he saw a old man just sitting over there. जैसे वो आगे गुजरते जा रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को वहां पर बैठे हुए He देखा was wondering what this old man was doing in the jungle. और हैरानी पड़ के वो सोचते हुए कहने लगे कि ये बुजुर्ग व्यक्ति इस जंगल में क्या कर रहा है। He started talking to him. और वे उससे बातचीत करने And लगे he said, "I can show you the way around over here." And he showed him the way. और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ यहाँ पर, और वो उनको लेके गए और They जाके रास्ता walked दिखाया। for 2 hours or something, he writes. उन्होंने बताया कि 2 या 3 घंटे वो चलते And हुए as he गए came close where he knew the place, he turned back and the guy was not there. और फिर चलते चलते उस जगह के करीब वे आ पहुंचे जिसके बारे में उस व्यक्ति को जगह की पूरी जानकारी थी। और जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो वह व्यक्ति नहीं था। This thing can happen to you, my friend. और देखिए ये चीज आपके साथ हो सकती है मेरे दोस्त। Maybe you have already experienced it. शायद हो सकता है कि इसका आपने पहले से ही अनुभव कर लिया हो। Somebody showing up in the middle of the night to help you when you had a breakdown with your vehicle or something like that. And I'll tell you, those were angels sent by God to help you. और देखिए शायद हो सकता है कि आधी रात के बीच में कहीं आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, बिगड़ गई हो, उस समय पर देखिए किसी ने आकर आपकी मदद की हो। देखिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा इसके लिए May आपकी the मदद करने Lord को। send His angels to help you in the name of Jesus. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजे आपकी मदद करने के लिए यीशु के नाम में। चलिए ग्रहण करें। Hallelujah. Hallelujah. Say, Lord, release your angelic helpers for me right और now. कहें ऐसा कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों की मदद को मुक्त कर मेरे लिए इस You'll वक्त। be surprised at what will happen. और जो होगा उसे देखकर आप चौंक जाएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम So में। the first thing are the angelic helpers. तो पहली चीज जो है वह स्वर्गदूतों की सहायता। The second one is the Holy Spirit Himself. दूसरा जो है वह है खुद पवित्र आत्मा। Before Jesus ascended into heaven, अब देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले He said to His disciples, उन्होंने अपने चेलों से कहा, I know you cannot make it on your own. और मुझे पता है कि तुम अपने बलबूते से कामयाब नहीं हो I सकते। will give you a divine helper मैं तुम्हें दैवीय सहायक दूंगा who will help you, जो तुम्हारी मदद who करेगा will teach you all that I have taught you. और जो तुम्हें सिखाएगा वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें सिखाया And है। the disciples were wondering, who is this? और फिर चेले लोग हैरान पड़ के सोचने लगे ये कौन है। And that's the time Jesus introduced His divine helper, none other than the Holy Spirit Himself. उस समय पर यीशु ने उनके लिए उस दैवीय सहायक का परिचय कराया जो कि कोई और नहीं पवित्र आत्मा खुद है। Paul had a wonderful revelation of the Holy Spirit. प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के विषय में बड़ा जबरदस्त प्रकटीकरण को पाया। He said, when we pray, जब हम प्रार्थना करते there हैं are times we don't know what to pray. और ऐसे भी समय आते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या प्रार्थना Have करें। you experienced this? क्या आपने कभी इसका अनुभव You किया don't है? feel like praying. आपको प्रार्थना करने से महसूस ही नहीं You होता, don't have the strength to pray. आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति नहीं होती। And Paul understood that, this secret, and he wrote in Romans 8:26. और प्रेरित पौलुस ने इस रहस्य को समझ लिया। फिर रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 26वें वचन में उन्होंने लिखे, I want you to open your Bibles and read that with me right now. और चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने बाइबल में खोलें और इस समय हमारे साथ पढ़ेंगे। He says, likewise, उन्होंने कहा वैसे ही the Spirit helps us in our weaknesses. आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। How? For कैसे? we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से या क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मगर आत्मा, पवित्र आत्मा खुद ही
ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। One day I was in a crusade in a different state of India. और एक दिन पासवान जी भारत देश के किसी दूसरे राज्य में महासभा के लिए गए थे। And continuously there were meetings, morning meeting, evening meeting, morning meeting. Sometimes organizers don't understand that we need time to pray. और वहां पर निरंतर सभा चलती रही, सुबह की सभा, शाम की सभा, और कभी-कभी जो सभा का आयोजन करते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमें भी प्रार्थना करने के लिए समय चाहिए होता And in है। the middle somebody wants to get prayed over, they want a prophetic word, morning, afternoon, evening, it just goes on. So you feel really tired, you know. उसके बीच में किसी को देखिए भविष्यवाणी का वचन भी चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं सुबह, दोपहर और शाम पूरी तरह से लगातार ऐसे चलता रहता हो, पूरी तरह से शरीर जो थक जाता है। I was in one place like this. पासवान जी इस प्रकार से एक जगह पे, And early morning I had a session. और तड़के सुबह है पासवान जी का सत्र था, They told me, Pastor, you have to be on stage by 8:30. और उन्होंने बताया कि पासवान जी आपको ठीक 8:30 बजे तक मंच पर आना I है, want to give you time. हम आपको समय देना चाहते हैं। So now who could say no? Okay, don't give me time. You can't say that. तो कौन ऐसा कहेगा कि ठीक है आप मुझे टाइम मत दो, समय मत दो, Early ऐसा कौन कहेगा? morning I dragged myself out of bed, you know. बहुत ही सुबह तड़के I still सुबह जो remember है that. अपने बिस्तर पे से उठ गए पासवान जी, And my body was saying, go to sleep now. और इनका शरीर इनसे कह रहा था कि वापस हो जाओ। I was fasting for those days, you know. उन दिनों उपवास के And सत्र में plus थे, ministry and all that, you know. और सेवा का सब कुछ ये सब चल रहा था, And I remember saying, Holy Spirit, और इन्हें याद, इन्होंने कहा पवित्र आत्मा help me. मेरी मदद कर। Suddenly my full body was strengthened. और अचानक इनकी पूरे शरीर में एक ताकत आ गई, I don't know how it happened. पता नहीं कैसे ये हुआ, The anointing just filled me. और बस अभिषेक ने इन्हें भर दिया। Started praying in tongues, started praying in the spirit, you know, started praying with scripture, and things were just happening. आत्मा में ये प्रार्थना करने लगे और तुरंत वचनों में ये प्रार्थना करने लगे, और फिर वचन इनको याद आते चले गए और चीजें होने लग गई। There was no message. I went out there and it was just pouring out. और कोई संदेश देके ऐसा तैयार नहीं था, लेकिन जब वहां मंच पर गए तो वचन बस यूं ही बहता चला गया। Understood that this scripture, I was experiencing the power of this scripture. और फिर पासवान जी ने इस बात को समझ लिए कि पासवान जी उस वक्त इस वचन का अनुभव कर रहे थे। See, the Holy Spirit will help you. आप देखते हैं पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। There are times when you cannot pray. ऐसा समय आता है जब आप प्रार्थना कर ही नहीं Just सकते, lift your hands and say, Holy Spirit, you my divine helper, help me. बस आपको अपने हाथ उठाकर कहना है, पवित्र आत्मा आप ही मेरे दैवीय सहायक हैं, मेरी मदद करें। You know, the presence of God will just saturate you. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपको संभालेगी, He understands your weaknesses. वो आपकी कमजोरियों को समझता It's है। not that He is not knowing that you're going through weaknesses. That is the reason the Holy Spirit was given to us. और देखिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता कि आप किस प्रकार के परेशानी और हताशा में से जा रहे हैं, यही तो खूबसूरती है, और इसी वजह से पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया है। You will enter into what God has called you. जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उसमें कदम रखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible says in Isaiah 28:11 and 12. देखिए बाइबल ऐसा कहती है यशायाह के 28वें अध्याय उसके 11वें और 12वें Oh, वचन with में, stammering lips and another tongue he will speak to people and say, this is the refreshing that was promised. Hallelujah. वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। You see, when the Holy Spirit comes on you, अब देखते जब पवित्र आत्मा आप पर there'll उतरता be a है, divine refreshing. एक Hallelujah. दैवीय ताजगी आप में से बहने लगी। That can only happen because he helps you. और ये सिर्फ तभी हो सकता है क्योंकि वो आपकी मदद करता है। You want to sing for the Lord? आप प्रभु के लिए गाना चाहते Say, हैं, Holy Spirit, help me. आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरी Do you मदद want कर। to do something big? आप कुछ बड़ा करना चाहते Say, हैं, Holy Spirit, help me. आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरी मदद You'll कर। be surprised. आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Somebody lift your hand and say, Holy Spirit. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र Lift your आत्मा। hands and say, Holy Spirit. अपने हाथ ऊपर उठाएं, बोले पवित्र You may आत्मा। be a very ordinary person, शायद आप बहुत ही साधारण से व्यक्ति हो, like us, हमारे जैसे, but God will help us. लेकिन परमेश्वर हमारी मदद God is a करेगा। specialist at taking ordinary things and making it extraordinary. परमेश्वर माहिर है एक साधारण सी वस्तु को लेकर उसे असाधारण में बनाने के लिए, That's how he gets all the glory. और इसी तरीके से सारी महिमा उससे The मिलती है। Bible says so that no flesh can glory in his presence. Only it is God who will receive the glory. और इसी वजह से बाइबल कहती है कि कोई भी शरीर Yes. या कोई व्यक्ति जो है उसकी उपस्थिति में महिमा को न लेने पाए, सारी महिमा से परमेश्वर को। क्या I आप want सुन to रहे tell हैं? the young students, जो नौजवान विद्यार्थीगण है आपसे कहना you know, चाहते हैं, whenever you sit to study, देखिए जब कभी आप पढ़ाई लिखाई करने you must बैठते say, हैं, Holy Spirit, be my teacher, come and help me. आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मेरे शिक्षक बने, आकर मेरी मदद करें। When you're reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे say, होते हैं, Lord, this is difficult to understand on my own. Please come and teach me. I tell you, you will be a doctor of divinity if he starts teaching और you. देखिए अगर आप उससे कहेंगे कि प्रभु ये समझने में मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है, Yes. आकर मेरी मदद करो, तो आपको बताना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आकर आपको वो सिखाने लगेगा, मदद करेगा, तो Yeah. देखिए उसी विषय में, और देखिए आप बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाएंगे, आपके डिग्री जैसा हो जाएगा। Don't get proud of it, okay? और इसके बारे में घमंड ना करें, But ठीक it है, will happen. लेकिन ऐसा होगा। Receive it in Jesus' चलिए name. ग्रहण करें यीशु के नाम में। Somebody say, I receive
receive, I receive in कोई Jesus' तो कहे मैं name. ग्रहण करता हूँ The third one. तीसरा, You know, God uses men and women of God as divine helpers. अब देखते हैं, परमेश्वर अपने पुरुषों, महिलाओं या सेविकाओं को इस्तेमाल करता है आपकी दैवीय सहायता में। Many years ago, कई साल I पहले remember this boy, he was forcibly brought to a service of mine. एक लड़के के बारे में पासवान जी को याद है, देखिए उन्हें जबरन सभा में लाया गया था He was telling his mother, I don't want to get prayed. और वो झड़कते हुए कह रहा था मुझे नहीं प्रार्थना करवानी है। And his mother was pleading after her, please come, get prayed over by pastor. You know? उनकी माता जी उनसे बहुत ही याचना करने लगी, चलो आओ मेहरबानी करके आ जाओ पासवान जी से प्रार्थना करवा लेना ना। Somehow he stood, you know, making a big sad face. और किसी तरीके से बड़ा उदास चेहरा लेके वो आके खड़ा हुआ। And suddenly the Holy Spirit opened my spiritual eyes. I could see things in the spirit, you know. और अचानक प्रभु ने इनके आत्मिक आंखों को खोला और फिर ये देखने पाए ऐसी ऐसी चीजों को। And I saw how his life was messed up. और इन्होंने देखा कि कैसे उसकी जिंदगी जो पूरी तरह से गड़बड़ी में हो गई है। And 2-3 things I shared about his life. और 2-3 चीजें पासवान जी उनके जीवन के बारे में उससे बताए Oh, he was shocked. और वो चौंक गया And he said, did my mother tell you this? और वो पूछ रहा क्या मेरी माता जी ने आपको बताया सब? And his mother said, I don't even know these things. और उनकी माँ ने कहा तो मुझे तो खुद ही ये सारी बातों के बारे में पता नहीं। I had got his attention. पासवान जी उनका ध्यान पा लिए। Now I said, I want to pray for you. फिर इन्होंने कहा अब मैं आपके लिए प्रार्थना He करूंगा। agreed that his mother never knew of these things about him. और वे सहमत हो गए थे कि उनकी माता जी को इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। And then I told him something. फिर पासवान जी ने उसे कुछ तो खास बताया, Some simple prayer, nothing big. कुछ सरल सी प्रार्थना। And he said, he promised me that he will do it. और उन्होंने वादा किया इनसे कि वो करेंगे। And as he left that day, और जैसे ही उस दिन वो निकले, I got news after 2 months 2 महीनों के बाद खबर मिली that he had joined on a ship on the United States of America, a cruise liner. As he joined it, he found favor in that place and God blessed him with a fantastic job. और वे ऐसे खबर मिले कि उनको अमेरिका के क्रूज लाइनर पानी वाले जो जहाज होते हैं उस पर उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। He wrote to me उन्होंने लिखे that how God had blessed him. कि कैसे परमेश्वर को आशीष दिया। And he said one thing that was very important. और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात बताए, एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Pastor, what happened that day और उन्होंने कहा कि पासवान जी क्या हुआ था उस दिन was the turning point in my life. जो मेरी जिंदगी का एकदम निर्णायक मोड़ बन गया। My friends, मेरे दोस्तों, God uses simple men and women of God as divine helpers in your life. परमेश्वर अपने सरल से जो सेवक हैं, जो सेविका हैं, उनका इस्तेमाल करता है आपके जीवन दैविक सहायक के रूप में। He will connect you with divine helpers. परमेश्वर आपको दैवीय सहायकों के साथ जोड़ेगा। The Bible says, बाइबल कहती है pastors and leaders and men and women of God, they are to help us with joy. और पासबान और जो अगुवे होते हैं और परमेश्वर के जो दूसरे सेवक जो होते हैं वे हमारे सहायक होते हैं आनंद में। You have to listen to them. आपको उनकी सुनने की जरूरत है। Sometimes it's not just yes, yes. Sometimes they will tell you things which are not pleasing to your flesh. कभी कभी देखिए बस आपको भाने वाले ही शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी बातें भी कहेंगे जो कि आपको जैसा लग जाएगी। Today, आज may God bring the right people around you. आज परमेश्वर आपके आसपास सही लोगों को लाए। Say, God, give me the right people around me. कहे कि परमेश्वर मेरे आसपास सही लोगों को Help me भेज, to get connected to the right people. मेरी मदद कर सही लोगों से जुड़ने If के you're लिए। watching us for the first time, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, could it be that God has answered my prayer to bring you to this broadcast? क्या ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पासबान जी की प्रार्थना का उत्तर दिया कि आपको इस ब्रॉडकास्ट पे लाए? So may God connect you. If you're connected with this ministry, thank God for your pastors. Thank God for your leaders. Thank God for people around you. Don't take it lightly, church. This is God's way of appointing helpers for you. They may pray for you. They may do something small for you, but it will help you to reach your destiny in God. शायद हो सकता है कि परमेश्वर ने इस सेवकाई के साथ आपको जोड़ा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपके लिए जरूरी दैवीय सहायकों में होंगे। भले देखिए वो आपके लिए सरल सा कोई छोटी सी चीजें करें, लेकिन वो छोटी चीजें भी इतना मायने रखेंगी कि आपको आपके दैवीय विधान में पहुंचा सके।